सीरीज कौन सी दे दी है? कंटिन्यूअस सीरीज दे दी है। देखो कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालना थोड़ा तुम्हें डिफिकल्ट पड़ेगा, एक फॉर्मूला है तुमको याद करना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगा। पहले जो तुमने डिस्क्रीट सीरीज में काम सीखा था उतना काम कर लो, उसके बाद देखते हैं क्या एड ऑन होना है। क्या सीखा? पहला स्टेप था असेंडिंग डिसेंडिंग लगाना, लेकिन डेटा हमारा ऑलरेडी असेंडिंग के फॉर्म में ही दिया है, ठीक, तो लगाए असेंडिंग। दूसरा स्टेप क्या था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। ध्यान में है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, इकट्ठा कर देना इनको, पहली वाली तो वैसे ही लिख देंगे और जब दूसरी निकालनी तो प्लस कर देंगे 50, इनको 65, फिर 78, 27 प्लस करो तो 105। यहाँ तो कुछ पूछना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? मिड वैल्यू, मीडियन निकालना, मिड वैल्यू निकालना, ठीक है। तो मीडियन का जो इसमें फॉर्मूला लगाना इस तरीके से लगाना, मीडियन इक्वल्स टू n/2, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा टर्म आएगा। n+1 लगा रहे थे, ठीक है, तो इसमें n/2 लगा दो, बात वही आ जाएगी, क्योंकि देखो ग्रुप ही इम्प्लॉय होते हैं सब, सही है, तो n/2 लगा दो। अच्छा क्या आएगा? n कितना है हमारा? मतलब ये सिग्मा निकालना है, सिग्मा f कहो या n कहो, बात एक ही है ना। सिग्मा f कितना आएगा? 105 ही आएगा, तुम ऐड करो तब भी वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने सबको ऐड करके तो निकाला है, तो 105 ही आने वाला है। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा करें यहाँ तो आएगा 105 डिवाइड बाय 2, कितना निकल के आएगा? 52.5 है ना, 52.5 टर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी जो 52.5 टर्म आया यहीं पे हमारा क्या है? मीडियन है। किस में देखते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख के बता देते हैं। अच्छा कहाँ होगा? 50 इसके अंदर जा रहा होगा, है ना, इसके ऊपर जा रहा होगा, इसके अंदर आ रहा होगा, मतलब ये वाली क्लास है हमारी। लेकिन तुम एग्जैक्ट वैल्यू बताते हो, एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ आ रही है? डिस्क्रीट में क्या लिखा था? नंबर लिखे थे ना यहाँ पे, पर यहाँ तो हमें ये पता चल गया कि इसमें है, पर क्या है? 45 से 50 के बीच है। लेकिन मीडियन जब हम लोग देते हैं ना आंसर, तो एक एग्जैक्ट वैल्यू देनी होती है, और यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है? नहीं मिल रही, यही दिक्कत है। यहाँ तक तो सिंपल था, कल ही सीख चुके हो तुम। यहाँ इन दोनों में से तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि मीडियन की वैल्यू क्या है, और उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये दिक्कत थी इसके अंदर, ठीक। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला लिखा है, बताते क्या है। देखो ये फॉर्मूला है, ये जो L1 है ना, ये L1 क्या है? पहले L1 के बारे में लिखते हैं। जो भी तुम्हारी मीडियन है, ये क्लास है तुम्हारी मीडियन की, L1 मतलब उसकी लोअर लिमिट की बात हो रही है, ठीक। L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल, सही है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? 45 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद देखो क्या लिखा है, ये n/2 तो तुम्हें पता है, n क्या है? n फ्रीक्वेंसी है, अभी तुमने यहाँ भी यूज करा था, ठीक। तो एक चीज, दो चीजें मिल गई। ये CF क्या है? CF हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ध्यान रखना कौन सी लेनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है उसकी जो जस्ट बिफोर है, मतलब ये आंसर है ना। 65 लेनी चाहिए, 65 नहीं लेंगे, इसके ऊपर वाली लेंगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, किसकी लोगे? इसमें आंसर आ रहा है, इसकी मत लेना, ठीक है। कौन सी लो? इससे पहले वाली, ठीक। CF ऑफ, अपने वर्ड में हम लिख रहे हैं प्रीवियस क्लास इंटरवल, तो क्या लिया जाए? 65 के 50? 50 ध्यान रहेगा। अच्छा ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। एफ ऑफ मीडियन, ये आसान है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ले लो। एफ ऑफ मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 15, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक। अब ये सी बचा है, सी क्या होगा? सी हमारा डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, कितना कितना गैप है? 5-5 का है डिफरेंस या फिर गैप बिटवीन क्लास इंटरवल। कितना काम तुम्हें ऐड ऑन करना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू जानने के लिए। अब फॉर्मूला बना के अप्लाई कर दो, खत्म हो गया। ये मेन फॉर्मूला है, ये सब लिखना नहीं होगा, हमने तो समझाने ही लिख दिया है। तुम बस फॉर्मूला लगाओगे, तुम्हें सारी चीजें पता है, फिगर डाल दोगे, लेकिन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। L1 डाले, L1 कितनी है? 45 प्लस लगा दिया, n/2 कितना आया था? नहीं, n/2 ये सॉल्व कर चुके हैं ना, 52.5 लिख देते हैं, 52.5 माइनस CF कितना लेना है हमें? प्रीवियस वाला लेना है ना, 50। अपॉन में क्या रखना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है? 15, इनटू क्या लगाना है? सी कितना है? 5। ब्रैकेट सॉल्व करो पहले,
45 प्लस इसको माइनस करने कितना बचेगा 2.5 अपॉन 15 फिर इंटू 5। तो बॉडमास का रूल लगाओ, पहले क्या करो मल्टीप्लाई करो इनको, 5 1 जा 3 जा 2.5 अपॉन 3 करो 0.83। सॉल्व करके आ रहा है क्या आ गया 45.83, ये हमारा क्या है आंसर है।